नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नस्ल दस्तक। बिहार में द ग्रेट भीम आर्मी के जो नेता हैं आज़ाद, मनीष कुमार जो लोजपा के नेता हैं, और एक और जो लोग जो पटना में अम्बेडकर छात्रावास में रहे थे, उन 3 लोग को कोरोना पॉजिटिव हुआ है। इसलिए कोरोना से बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। मास्क लगाइए, दूरी मेंटेन कीजिए, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए, बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ हम शुरू करते हैं कि देखिए आज क्या क्या चल रहा है। मैं बार बार कहता हूं कि ये चीज़ें हम आपको बेतरतीब तरीके से ज़रूर बताते हैं, क्योंकि हमारे पास संसाधन कम है, कोई टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है, खबरें बहुत हैं बहुजन समाज के लिहाज से, और आपको बताना बहुत ज़रूरी है ताकि आप एक परसेप्शन बनाएं। खबरें हम क्यों बताते हैं आपको? ताकि आपको समझ में आए कि देश में चल क्या रहा है। रंजन कुमार गौतम है, सहारनपुर में बाबा साहब की प्रतिमा खंडित कर दी गई थी, उसका उन्होंने विरोध किया था। अब उन्हीं को यूपी पुलिस ने गैंगस्टर एक लगा के बंद कर दिया है। तो आप समझिए कि किस तरह के हालात हैं। उन्होंने तस्वीरें जाहिर की है और उन्हीं को गौतम को बंद कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के गुना में एक बार फिर से वही चीज़ें हुआ है जो मैंने आपको सुबह भी बताया था। चोरी के शक में दलित को पीटा और गले में फंदा डालकर मंडी में घुमाते रहे बदमाश। कितनी खतरनाक खबर है, सो आप सोचिए। और यूपी सरकार राजा भैया पर सारे केस हटा लिए गए हैं। उसको लेकर हाईकोर्ट ने सवाल पूछा है एक कि राजा भैया पर क्यों केस वापस किया गया। और न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की पीठ ने आदेश शिव प्रकाश मिश्र एक सेनानी की याचिका पर दायर किया है। याचिका के अधिवक्ता एस एन सिंह रखवार ने बताया कि याची राजा भैया के खिलाफ विधानसभा में चुनाव खड़ा हो चुका है। उसे जीवन सुरक्षा मिली हुई थी। दरअसल जो मिश्र जी हैं वो उन्होंने राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़ा था, उसके बाद उनको सुरक्षा मिली थी, सुरक्षा हटा ली गई। अब सोचिए, पता चला जब वो कोर्ट गए तो राजा भैया के ऊपर से सारे केस हटा लिए गए हैं। उसके बाद उन्होंने फिर ये मामला कोर्ट में दायर किया है। अब कोर्ट ने पूछा यूपी में क्या हालत है, उसको समझिए। बीबीसी संवाददाता हैं एक, उनका नाम जो है मैं बता रहा हूँ, पाशा, वो बीबीसी के रिपोर्टर हैं। उनके साथ कितनी बदतमीजी हुई है। 7 घंटे तक उनको थाने में हवालात में बंधक बनाकर रखा गया है। ये आज की खबर मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से बीबीसी के पत्रकार को 7 घंटे तक यूपी में बंधक बना के रखा गया। आप कल्पना नहीं कर सकते कि इस देश में चल क्या रहा है। खासकर यूपी में इस तरह के हालात हैं। और वो एक शख्स की गिरफ्तारी के बाद पता करने गए थे, तो पत्रकारों की भी यही हाल है। और लास्ट में एक तिग्मांशु धुलिया का एक वीडियो सुनाऊंगा आप लोगों को टूबिन में, कि ब्राह्मण समाज क्या होता है और किस तरह से वो समाज एकजुट है। लेकिन सबसे पहले आज बड़ी खबर कोरोना की है। और सोचिए कि इस देश में एक बहस नहीं हो रही कोरोना पर। पटना बिहार में मेडिकल की हालत बहुत ख़राब है, बैक टू बैक वीडियो आ रहे हैं, बिल्कुल हालत ख़राब है। लोग सोशल मीडिया पर वीडियो आ रहे हैं, उस पर बहस नहीं हो रही है। यूपी में अस्पतालों की हालत ख़राब है, पानी चूने लगता है ऊपर से। ये देखिए, ये वीडियो चल रहा है। बरेली कोरोना सेंटर का ये हाल है कि पानी बरसात में गिर रहा है, उस पर बहस नहीं हो रही है। दिल्ली में एक शख्स की मौत हो जाती है मिंटो रोड पर, उस पर टेलीविज़न पर बहस हो रही है, क्योंकि वहाँ अरविंद केजरीवाल की सरकार है। बीजेपी शासित सरकार से तो सवाल ही नहीं पूछा जा रहा है। तो इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो दिल्ली में हुआ है वो सही है, वो गलत है, उस पर सवाल होना चाहिए, टीवी डिबेट होना चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा कोरोना से भयावह स्थिति बिहार में, यूपी में है, मध्य प्रदेश में। वहाँ से कोई सवाल ही नहीं, वहाँ से कोई बहस ही नहीं हो रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पर वो सारी चीज़ें हो रही है। और पुणे मटन चिकन की दुकान पर अपार कतार में। सोचिए, श्रावण के महीने में मतलब कौन लोग मटन चिकन खा रहे हैं, एक लाइन है। और एक हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर छपी है, केंद्रीय विद्यालय में एक सवाल आया, व्हाट डू यू मीन बाय दलित, अनटचेबल, फॉरनर्स, मिडिल क्लास, अपर क्लास। ये इस तरह के सवाल बच्चों के दिमाग में भरे जा रहे हैं। और ये तस्वीर एक और कांग्रेस ने शेयर की है। देखिए किस तरह से बिहार में सबको ठेले पर रखकर ले जाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने एक आज शानदार ट्वीट किया है, मुझे लगता है उस पर बात करनी चाहिए। वी मॉर्न द लॉस ऑफ यूएस कांग्रेस जॉन लेविस, ए चैंपियन ऑफ सिविल राइट्स। मानव अधिकार की बात कर रहे हैं, सिविल राइट्स, नॉन वायलेंस, अहिंसा एंड गांधीयन वैल्यूज, महात्मा गांधी के विचार। हिज लेगेसी विल कंटिन्यू टू इंडोर एंड इंस्पायर। आप सोचिए, प्रधानमंत्री जी जिस शख्स को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उन्हीं के राज्य यूपी में एक पुलिस के हत्यारे को महामंत्री बना दिया जाता है। मतलब क्या कहा जाए। दिल्ली में सोचिए, अब दिल्ली में क्या राजनीति हो रही है, एलजी और सरकार के बीच।
दिल्ली राइट्स को लेकर, वकील रखने को लेकर तनातनी हो गई है। एलजी और संजय सिंह ने कहा है, संजय सिंह जो आपके भी देखिए, जिस तरह से एलजी और केंद्र की भाजपा सरकार दिल्ली दंगों में अपने पसंदीदा सरकारी वकीलों की नियुक्ति पर अड़े हुए हैं, इससे साफ है कि भाजपा दिल्ली दंगों में अपने काले कारनामों और बदनाम चेहरों को छिपाना चाहती है। सोचिए कि सबसे बड़े जो उसमें सबसे ज़्यादा जिस पर आरोप लगे थे कपिल मिश्रा पर, उनके खिलाफ एफआईआर नहीं है। कपिल मिश्रा ने आज भी एक लेख लिखा है और वो तो, और ये देखिए ये एक जंगल राज की परिभाषा क्या होती है दोगले मीडिया वालों। नीरज भाई पटेल ने लिखा है 27 दिन बीत गए, संजीव यादव के अपहरणकर्ताओं का कोई सुराग नहीं। थाना अध्यक्ष के सामने 30 लाख फिरौती लेकर अपहरणकर्ता चले गए। ये कानपुर की ही वो घटना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। कार्रवाई के नाम पर अभी तक कानपुर एसएसपी ने सिर्फ एसओ बड़ी रंजीत राय को निलंबित किया है। लगातार फोन करने के बाद भी सर्विलांस सेल अपहरणकर्ताओं का पता नहीं लगा पाया। उसी सर्विलांस सेल के प्रभारी को बर्रा थाना का इंचार्ज बना दिया। जिनको लोग जातिवादी नेता कहते हैं वो इतने नकारा और आराम तलब हो गए कि उनसे जातिवाद भी अब ढंग से नहीं हो पा रहा है। सोचिए, बहुजन समाज का कोई नेता भी इस मुद्दे को नहीं उठा रहा है। आरएस पटेल ने इसको लगातार इस मुद्दे पर ट्वीट की है और ये लगातार जो बड़ी खबरें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से बहुजन समाज के लोगों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। और कोरोना को लेकर बहुत भयावह स्थिति है यूपी बिहार में। बिहार से लगातार रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि वहाँ इलाज की व्यवस्था नहीं है, लोग तड़प रहे हैं, सरकारी अस्पताल की व्यवस्था नहीं है। लेकिन ये कोई आज की बात नहीं है। जब से मंडल कमीशन आया इस देश में, बीजेपी और आरएसएस ने लगातार धर्म की राजनीति की। मायावती मुख्यमंत्री बनती हैं, अस्पताल बनाती हैं, मान्यवर कांशीराम स्कूल खोलती हैं, जिला बनाती हैं, तहसील खोलती हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी खोलती हैं। अखिलेश भी रोड बनाते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी खोलते हैं। लालू यादव तक साथ साथ यूनिवर्सिटी बनाते हैं, चरवाहा विद्यालय बनाते हैं, अस्पताल बनाते हैं। पिछले मंडल कमीशन जब से ये जो भगवान राम के नाम पर जब से राजनीति शुरू हुई, आप सोचिए कि कहीं ना कहीं हम लोगों ने अस्पताल का मुद्दा, स्कूल का मुद्दा, प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा, ये सब खत्म कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि इसमें जो सवर्ण समाज के लोग हैं उनको मज़ा आता है कि इस देश में सब कुछ प्राइवेटाइज हो जाएगा ना तो अच्छा रहेगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, जाति व्यवस्था कायम रहेगी। लेकिन कोरोना ने सबकी पोल खोल दी है। सरकारी अस्पताल आपके लिए मुद्दा नहीं होता है, सरकारी स्कूल आपके लिए मुद्दा नहीं होता है। आज जब विकट परिस्थिति है तब भी आप नहीं समझेंगे, नहीं समझने दिया जाएगा। कोरोना में तरह तरह की खबरें आ रही है। 5 अगस्त से राम मंदिर को लेकर देश भर में देशव्यापी बहस होगा और जो 10 लाख से ज़्यादा कोरोना पीड़ित हैं, 25,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, इस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। किसी टेलीविज़न पर चर्चा कर देख रहे हैं? आज भी इस देश की मीडिया, शर्म आती है मुझे कहते हुए, आज भी इस देश की मीडिया एक बहस नहीं करती है कि सरकारों से सवाल नहीं पूछ रही कि अस्पताल की क्या हालत है, स्कूल की क्या हालत है, कैसे लोग बचेंगे, रोजी रोटी नहीं मिल रहा है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है। ताली थाली बजवाया गया, उसको खबर बनाया गया। फूल की बारिश हुई, उसको खबर बनाया गया। टॉर्च जलवाए गए, उसको खबर बनाई गई। लेकिन कोरोना से आप लड़ पाए क्या? जब उस समय भी हम लोग कहते थे तो आप हंसते थे। आज क्या स्थिति है? भयावह स्थिति है। अब डॉक्टर्स कह रहे हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट, कि अगला महीना और क्रूशियल होने वाला है। कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है दिल्ली में और मुंबई में। कम्युनिटी स्प्रेड मतलब आदमी से आदमी जैसे ही मिल रहा है फैल रहा है। आप सोचिए कि क्या स्थिति है और इस देश की मीडिया को फुर्सत नहीं है। खबर एक के बाद एक दबाई जाती है। अब राम मंदिर पर लगातार, राम मंदिर में 5 गुंबद होंगे, ये होगा वो होगा, 5 अगस्त को प्रधानमंत्री जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये सब तमाम बहसें होंगी। लेकिन आम आदमी के सवाल गुम है और आप लोग को भी मज़ा आता है। आपको इसीलिए पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता है कि आप सवाल न पूछे सरकार से, और जो सवाल पूछ रहे हैं उनको या तो जेल में डाला जा रहा है या ट्रोल आर्मी करवाया जा रहा है, उनकी हत्या करवाई जा रही है। पंसारे की हत्या हो जाती है, कुलवर्गी की हत्या हो जाती है, ये सब हत्या। इसलिए आज कन्हैया ने ट्वीट किया है कि हमारे प्रधानमंत्री स्टंटमैन है, स्टेट्समैन नहीं है। लगातार कुछ ना कुछ स्टंट होता रहता है, लेकिन जो सरकार का सवाल है वो हम पूछ नहीं रहे हैं। अस्पतालों की बुरी स्थिति है। सोचिए, ऑनलाइन एजुकेशन हो रहा है, गरीब बच्चा कहाँ से पढ़ पाएगा? तो सबसे ज़्यादा मार आपको बहुजनों पर पड़ रहा है, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों पर पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास 5 पुश्तों के लिए ज़मीन नहीं है, उनके पास बिजनेस नहीं है, व्यापार नहीं है। रोज़ कमाने खाने वाले हमारे आपकी तरह लोग थे, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा मुसीबत टूट रहा है, क्योंकि उनके पास कोई बैकअप प्लान नहीं है, उनके पास कोई बैंक में पैसा नहीं है, उनके पास कोई दुकान डलिया नहीं है, उनके पास कोई बिजनेस नहीं है, उनके पास 7 पीढ़ी तक संपत्ति नहीं है।
कोरोना ने एक साफ साफ लाइन खींच दी है, जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं वो और गरीबी की गर्त में जा रहे हैं। चंद लोगों के हिसाब से ये देश चल रहा है, चंद पूंजीपतियों के लिए चल रहा है। सरकार कोई भी इनिशिएट नहीं कर रही है। बहुत बुरी स्थिति है। आपको आपके सहारे पर सही में आपको आत्मनिर्भर बना दिया गया है। आप जी पाएँ तो जी पाएँ, बच पाए तो बच पाएँ, रोजी रोटी चल पाई तो चल पाए, और उस पर से जातीय हिंसा भी आपको झेलनी है, गुंडागर्दी भी झेलनी है। पुलिस वाले आपकी सब्जी का ठेला, वो तस्वीरें जरूर देखें, सब्जी का ठेला पलट देंगे। तो सारा मार गरीबों पर पड़ रहा है, और गरीब की एक जाति है इस देश में। और अब भी हमारे लोग, पता नहीं हमारे नेता, हमारे सोशल एक्टिविस्ट क्या करते हैं, क्या इन सब बातों को नहीं समझते हैं। जब अब सोशल मीडिया है, ट्विटर है, फेसबुक है, इस पर बात होनी चाहिए लगातार। क्यों नहीं हो रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मेरी जितनी समझ है, जो भी सिस्टम में खराबी है, जो भी समस्याएं हैं, उस पर मैं लगातार बात करता रहूँगा। प्रियंका गांधी, अच्छा लगा मुझे, प्रियंका गांधी यूपी में राजनीति कर रही हैं, दलितों के घर जा रही हैं। प्रियंका जी, मध्य प्रदेश में भी आपको बात जाना चाहिए, आपको राजस्थान में भी जाना चाहिए, और 60 साल का हिसाब भी देना चाहिए आपको। अच्छी बात है, कम से कम प्रियंका गांधी ने अच्छा किया। उससे ये होगा कि हमारे नेता भी घरों से निकलें। सिर्फ नाटक कह के मत इस बात को ख़त्म कीजिए। मैं जानता हूँ प्रियंका गांधी राजनीति कर रही हैं, लेकिन आप भी तो निकलिए, आप भी हौसला जुटाइए, आप भी निकलिए। क्या लेकिन ये भी सवाल है कि बीजेपी लल्लू प्रसाद को नहीं जाने देती है, लेकिन प्रियंका गांधी को जाने देती है। बीजेपी को पता है कि कांग्रेस जितना राजनीति करेगी उतना उसको फ़ायदा है। इसलिए किसी ने कल एक फ़ोटो शेयर किया था, कमल में हाथ खिल रहा है। तो अगर आप SC ST OBC माइनॉरिटी के आदमी हैं तो राजनीति भी नहीं कर सकते। आप चंद्रशेखर रावण हैं, मायावती हैं, अखिलेश हैं, तो दौरा भी नहीं कर सकते, राजनीति भी नहीं कर सकते, मैं पत्रकारिता भी नहीं कर सकता हूँ। ये भी एक विडंबना है। आप मुस्लिम समाज के हैं, SC ST OBC के हैं, तो आप बोल भी नहीं सकते हैं, आप बात भी नहीं कर सकते, आप अपने समाज को लीड भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप कांग्रेस हैं, आप ममता बनर्जी हैं, आप नवीन पटनायक हैं, तो आप हमको मार भी सकते हैं और आप हमारी राजनीति भी कर सकते हैं। आप हमें गुटखा भी खिला सकते हैं, आप हमारे नाम पर हॉस्पिटल भी खोल सकते हैं, आप लूट भी सकते हैं, चैरिटी भी कर सकते हैं। लेकिन जो शोषित वंचित तबका, कितना सेटिंग है इन लोगों की, कितनी समझ है। तिग्मांशु धुलिया का एक छोटा सा बाइट सुनिए, अच्छा लगेगा आप लोगों को। एक ही बात बतानी है कि ब्राह्मण के 3 काम, शिक्षा, दीक्षा और भिक्षा, पर जरूरत पड़ने पर हम वो सारे काम करने में सक्षम हैं जो वेद और पुराणों में क्षत्रियों के लिए लिखा गया है। ऋषि परशुराम की कहानी सभी को पता है। ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रियों के अत्याचार के खिलाफ इन्होंने हथियार उठाया, और आज हम ब्राह्मणों के मान सम्मान और प्रतिष्ठा पर सवाल उठाया जा रहा है। हमारे नौजवानों को आरक्षण के नाम पे प्रताड़ित किया जा रहा है, और ये विरोधी बहुत फायदा उठा रहे हैं इसका। तो आज हम अपने विरोधी से कहना चाहते हैं कि कान खोल के सुन ले, ब्राह्मण न कभी झुका था न कभी झुकेगा। ब्राह्मण सर्वोच्च था, सर्वोच्च रहेगा। ब्राह्मण एकता। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में लगातार आपको सर्च करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, और सामाजिक मुद्दे पर, राजनीतिक मुद्दे पर आपको अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। और मैं सबसे ज़्यादा OBC के लोगों से अपील कर रहा हूँ कि आपके पास 52% हिस्सेदारी है। कल बिहार कांग्रेस में ये सवाल उठा, 2 OBC के नेताओं ने पूछा कांग्रेस से कि आप OBC की भागीदारी क्यों नहीं तय करते हैं। आपको क्या लगता है कि शक्ति सिंह गोहिल से मैंने एक बार सवाल पूछा था कांग्रेस दफ्तर में गुजरात चुनाव के समय, कि गोहिल सिंह आपको क्या सवर्ण समाज के लोग वहाँ, जो आप सोचिए उन्होंने हार्दिक पटेल को बनाया है अध्यक्ष, अच्छी बात है। अगर उन्होंने जिग्नेश मेवानी को बड़ा पद दिया होता, अगर उन्होंने जो राठौर जो बाहर चले गए, जो OBC समाज के थे, उनको बड़ा पद दिया होता तो उनको बीजेपी में नहीं जाना पड़ता। बिहार में भी यही सवाल उनसे पूछा जा रहा है कि जनरल कैटेगरी के लोग आपको वोट कहाँ देंगे। या तो आप कांग्रेस के नेता की लाइन है कि जनरल कैटेगरी के लोग RJD से नफरत करते हैं, मतलब OBC के दलों से नफरत करते हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर लगता है कि राम के सामने जनरल कैटेगरी के लोग उनको वोट दे देंगे, तो वो सबसे बड़े गफलत में है।
जो मैं बार बार कहता हूं, मैं उस पर अडिग हूं, इस देश में SC ST OBC के लोग मुसलमान पार्टी को वोट नहीं देते जब तक गठबंधन ना हो। इस देश में OBC के लोग शेड्यूल कास्ट के दलों को वोट नहीं करते जब तक गठबंधन ना हो। इस देश में जनरल कैटेगरी के लोग SC ST माइनॉरिटी के दलों को वोट नहीं देते जब तक गठबंधन ना हो। तो ये समझना पड़ेगा, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग सबको वोट देते हैं, कांग्रेस को भी वोट देते हैं, मुस्लिम तो SC को भी वोट देता है, ST को भी वोट देता है, OBC को भी वोट देता है, OBC भी सवर्णों को भी वोट देता है, SC जो है वो सबको वोट देता है, बिना गठबंधन के भी कांग्रेस को भी वोट देता है, BJP को भी वोट देता है। तो ये राजनीतिक परिदृश्य है और इसमें आपको समझना पड़ेगा। और तमाम सोशल एक्टिविस्ट, तमाम सोशल, अभी आज जनहित अभियान के यादव जी ने जारी किया किस तरह से मेडिकल में आपके सीट्स खत्म कर दिए गए हैं OBC कैटेगरी के। तो ये सब तमाम बड़ी खबरें जिस पर आपको बात करना चाहिए। और मुझे लगता है इस देश में जितने बहुजन समाज के इंटेलेक्चुअल हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में हैं, उनको इन सब मुद्दों पर बोलना चाहिए। आप लोग की क्या राय है, अपनी राय जरूर दें, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।